हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट में जितना भी फ्रॉड हुआ, जो भी स्कैम हुआ, नीट पेपर लीक, हर जगह से अभी इस मुद्दे को उठाया जा रहा है और यहाँ पे एनटीए से सवाल पूछे जा रहे हैं। और इसी के बीच में एक पॉजिटिव न्यूज़ बच्चों के लिए, आप लोगों के लिए सामने निकल के आई है कोलकाता हाई कोर्ट से। यहाँ पे जो पीआईएल फाइल की गई थी कि नीट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो भी रेगुलरिटीज़ हैं, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो थर्सडे को जो है वो एनटीए से रिस्पांस मांगा है। कल की डेट में जो है वो एनटीए से रिस्पांस मांगा गया, जो यहाँ पे पीआईएल फाइल की गई थी तन्मय के द्वारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अगेंस्ट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली पूछा ये गया था कि जो 718 719 नंबर जो है, जो यहाँ पे आप जो दे रहे हैं वो पॉसिबल ही नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे ये कहा गया कि आप जिस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बारे में आप यहाँ पे कह रहे हैं, तो एजेंसी से ये पूछा गया है, 10 दिन का यहाँ पे कोर्ट ने टाइम दिया है और एजेंसी से ये बात यहाँ पे पूछी गई है कि ये चीज़ आप लोगों ने पहले से क्यों नहीं बता के रखी। अगर आपको ये सब चीज़ें ऐसे पहले से करनी थी तो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी एफिडेविट की ये सारी की सारी चीज़ें पहले से क्यों नहीं की गई, पहले से क्यों नहीं बताई गई, किस बेसिस पे आपने ये चीज़ें दी हैं, कितने बच्चों को अगर आपने दी हैं तो उनको मैक्सिमम और मिनिमम कितना ग्रेस मार्क्स दिया गया है। पहले से इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आप सडनली रिजल्ट में ऐसी चीज़ क्यों कर रहे हैं। अगर टाइम वेस्ट होता है तो आपको बच्चों को टाइम देना चाहिए था। मार्क्स अगर आप दे रहे हैं तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है, पिटीशन में ये भी कहा गया था कि कोर्ट से पिटीशनर ने पूछा गया, कहा है कि जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे जो आपकी मेरिट लिस्ट है एग्जामिनेशन की, वो यहाँ पे प्रिपेयर करती है और काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद कई स्टेट ने नोटिस, 2 स्टेट में नोटिस भी आना स्टार्ट हो गए। सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही केस पेंडिंग चल रहा है। तो यहाँ पे कोर्ट ने जो है वो यहाँ पे कहा कि 2 वीक का जो है वो यहाँ पे टाइम दिया और एनटीए को 2 वीक के अंदर अंदर जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो कोर्ट में फाइल करना होगा। साथ ही साथ जितनी भी काउंसलिंग की प्रोसेस हैं, जितनी भी काउंसलिंग है, सब कुछ यहाँ पे रोक दी जाएंगी। अभी सब पे स्टे लग जाएगा। अभी कुछ भी काउंसलिंग आपकी यहाँ पे नहीं होगी। कोई भी मेरिट लिस्ट या फिर कोई भी काउंसलिंग की प्रक्रिया किसी भी स्टेट में कंटिन्यू ना की जाए। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें की गई। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। देखते हैं इसके बारे में आगे इस केस में क्या अपडेट होता है। एक शॉर्ट न्यूज़ थी, इसलिए मैं आपको इसमें अवगत कराना चाहता था। थैंक